मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। एक बार यस सर कर दीजिए अगर आप क्लास में अभी भी एक्टिव हैं। तो फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। और क्या बोलूँ मैं, इसमें रोज रोज में ये दिक्कत हो रही है। मतलब एक हद होती है शर्मिंदगी की, उसको पार हो गया मैं आज। ये 10:03 हो गए। बस आप यस सर लिख दीजिए, गुड मॉर्निंग छोड़िए, क्योंकि पता चले गुड मॉर्निंग आपने 9:30 बजे लिखा हो और अब कमेंट दिख रहा हो। सिर्फ यस सर लिख दीजिए, ठीक है। अब मैं जस्टिफाइड कर लूंगा कि आप हैं क्लास में, हैं तो मैं पढ़ा लूंगा। आइए मेरे बच्चे, और थोड़ी देर गुस्से को साइड रखिए, मूड को फ्रेश करिए और सोचिए कि बस पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा लेट तक पढ़ेंगे और जो गुस्सा मन में है उसको आखिरी में बयां करना है टीचर पे। तो मेरे बच्चे, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम की, तो प्री में हर सेट में आपको एक क्वेश्चन इस टॉपिक का मिलेगा ही मिलेगा। और बहुत बार ऐसा हुआ, खासकर 2018 और 19 में, खासकर 19 प्री में ऐसा हुआ कि जिस चैप्टर का मैं नाम लिखने जा रहा हूं थोड़ी देर में, उस चैप्टर के एक एक सेट में पांच पांच चार चार क्वेश्चन डाल दिए। और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चन नए थे। तो अगर हम इसको स्कोर वाइज देखें तो छोटा चैप्टर है, लेकिन कंटेंट वाइज देखें तो बहुत बड़ा चैप्टर है। हम इसको उतनी ही गहराई से, उतनी ही मन करके, उतनी ताकत से इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आएगी। और मेरे प्यारे बच्चों, आप जैसा समझते हैं, मैंने आपको कई बार ये बात कही भी है कि कोई चैप्टर है ना, अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, मतलब अपने आप में पूरा नहीं होता। अगर आप मान लीजिए नंबर प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी में भी आपने देखा प्राइम नंबर का ज्ञान होना जरूरी है। तो वो चीजें कहाँ सीखेंगे आप? नंबर सिस्टम में। तो हर एक चैप्टर है ना आपस में कोरिलेटेड होता है। आपने स्टैट्स पढ़ा तो स्टैट्स में किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कैलकुलेशन की। वो कहाँ पढ़ेंगे आप? नंबर सिस्टम में। या एवरेज की थोड़ी बहुत जरूरत होती है, वो कहाँ पढ़ेंगे? एवरेज में। तो हर चैप्टर का कुछ ना कुछ अंश हर एक चैप्टर में घुसा रहता है। और जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाते हैं, सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, तब आप सही मायने में 100% तैयार माने जाते हैं। अदरवाइज मैंने प्रोबेबिलिटी भी सिखा दी और अब आपको प्रोबेबिलिटी में कोई खतरनाक सा नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन डाल दे, तो जिन्होंने नंबर सिस्टम मुझसे नहीं पढ़ा होगा या कहीं नहीं पढ़ा होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे उस चीज का आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने प्रोबेबिलिटी गलत पढ़ाई आपको, नहीं, प्रोबेबिलिटी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई, जितनी मुझे समझ आती है, जो मेरा तरीका, मैंने अच्छा पढ़ाया। लेकिन वो 100% अभी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि आपको बाकी सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट अभी पूरी तरह समझ नहीं आए। जैसे बाकी सारे चैप्टर कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी में फिर वो कुछ भी दे देगा तो आप पकड़ लेंगे। अभी आपको मैंने कभी याद नहीं कराया कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 20 तक कितने होते हैं, 1 से 50 तक कितने होते हैं, प्राइम नंबर निकालने की क्या तरीका होता है, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, ये कैसे ढूंढा जाता है। तो ये सारी चीजें मतलब बहुत सारे चैप्टरों से ली गई हैं और बहुत सारे चैप्टर एक साथ कंप्लीट नहीं हो सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। अब मेरे प्यारे बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति जो है, निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर है, अब हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप सरप्राइज होंगे कि इस चैप्टर में आपके लगभग हर चैप्टर का इस्तेमाल हो रहा होगा। इस चैप्टर में बीच में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट आएंगे, कहीं पे कोस 30 डिग्री एंगल बन रहा होगा। तो हो सकता है कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होगी तो मैं भी आपको नहीं समझा पाऊंगा इस चीज को। मैं डायरेक्ट कोस 30 डिग्री की वैल्यू लिख दूंगा आपको, आप कहेंगे वैल्यू कहाँ से आई। तो उसका रिलीवेंस आपको तभी मिल पाएगा जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। अभी जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मैं पैरेलल लाइन के ऊपर काम कराऊंगा, लेकिन पैरेलल लाइन के ऊपर इतने सारी क्लासें होंगी, इतने सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो सब ज्योमेट्री में कराए जाएंगे। यहां बस मैं पैरेलल लाइन को हल्का सा डिफाइन करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो इस पूरी भूमिका के पीछे कारण ये है कि
हर एक चैप्टर के कुछ ना कुछ अंश हर एक चैप्टर में घुसे रहते हैं, और जब हम इस चैप्टर को करेंगे तो इसमें बहुत सारे चैप्टरों की चीजें होंगी। तो जो बहुत सारे चैप्टरों की चीजें होंगी उनको मैं बड़ा शॉर्ट में और जल्दी जल्दी से उस कॉन्सेप्ट को, मतलब पैरेलल लाइन है तो एक शब्द में खत्म कर दूंगा, ऐसी दो लाइनें जो आपस में कहीं नहीं मिलती, बस इतने में मैं खत्म कर दूंगा। है बहुत बड़ी चीज ये, तो वो ज्योमेट्री में सीखेंगे। तो कुछ बच्चों को शायद सहज महसूस ना हो उतनी डेफिनेशन में, तो आप बुरा मत मानना, परेशान मत होना। जब उस चैप्टर की बारी आएगी तो आप बहुत अच्छे से उस चीज को सीख लेंगे, है ना। टीडीएस में ये चैप्टर दबा के आता है, और इस चैप्टर की हालत वहां पे ये है कि 100 में से करीबन 5 से 7 क्वेश्चन तक भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के में लगातार आते रहते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप में बेहतरीन टॉपिक है। एसएससी में एक क्वेश्चन आता ही आता है, मींस में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते थे पहले, अब मींस में क्वेश्चन ही कम हो गए, तो एक क्वेश्चन ही मुश्किल से होगा इसका। आरआरबी में दबा के सवाल पूछा जाता है हर एक सेट में। तो अच्छा टॉपिक है, बुरा टॉपिक नहीं है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चे। देखिए यार, निर्देशांक से आप समझ गए होंगे। ध्यान से देखिए, ये आपने ग्राफ पढ़ा होगा एक्सिस का। इसे मेरे प्यारे बच्चों हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे मेरे बच्चे हम वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स अक्स, वाई अक्स, जहां ये दोनों आपस में मिलते हैं उस बिंदु को मेरे प्यारे बच्चों मूल बिंदु कहते हैं। उसको मेरे बच्चे हम मूल माफ करना, मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। दोनों जो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, दोनों के दोनों मेरे प्यारे बच्चों 0 0 पे मिलते हैं। इस बिंदु के निर्देशांक को हम 0 0 कहते हैं, हाँ है ना। इधर जो रहता है, इधर प्लस में आती, जैसे यहाँ +1 लिखा, +2 लिखा, +3 लिखा, +4 लिखा, +5 लिखा। इधर मेरे प्यारे बच्चों +1, +3 4 5 6 एंड ऐसे। इधर मेरे प्यारे बच्चों सारा माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 एंड सो। इधर मेरे बच्चे सारी वैल्यू प्लस में होती है, +1, सॉरी माफ करना गलत बोल रहा हूँ मैं। इधर सारी वैल्यू माइनस में होती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे आगे चलती रहती। तो इस तरीके से हमने, जी मूल बिंदु ही लिखा, अच्छा बिंदु गलत लिखा, मारो गोली यार, ऐसे लिखा, ठीक है। अब ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम किसी कार्टेशियन प्लेन को, एक कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, जिसको हमने 4 भागों में बांटा हुआ, 4 क्वाड्रेंट में बांटा हुआ, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। एक्सिस 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्स है, हाँ है ना। क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्लियर है? एक बार इतनी बात को समझो 1 सेकंड के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर पॉइंट प्लॉट होते हैं। प्लॉट होना मतलब पॉइंट फिक्स रखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आप मुझे 2 और 5 ये पॉइंट प्लॉट करके बताइए कैसे होगा, कहाँ होगा, किस पॉइंट पे होगा, कैसे ढूंढेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बिंदु होता है ये एक्स को डिनोट कर रहा होता है, और ये वाला वाई वाली लाइन के बिंदु को डिनोट कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि एक्स वाला जो पॉइंट है, एक्स की वैल्यू है 2। तो आपने देखा होगा जब स्कूल में पढ़ते थे, ऐसी हरी लाइनें बीच में बहुत सारी होती थी और लगातार क्रॉस मारा करती थी। ये बिंदु है 2, और वाई की वैल्यू है 5। तो 1 2 3 4 5 ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो बिंदु होता है, ये 2 वाली लाइन ऐसे आती है, ये 5 वाली लाइनें ऐसे, जहां ये दोनों लाइनें आपस में टकराती है वो बिंदु प्लॉट किया जाता है। तो ये वाला जो बिंदु होगा ये 2 5 होगा। तो ध्यान रखना, हमेशा पहले वाला 2 होता है, फिर मतलब पहले वाला एक्स फिर वाई, है ना। अब मैं आपको कहूं कि यार मुझे बताइए -3 और 1,
देखो मेरे बच्चे, -3 कहाँ आएगा, तो x की वैल्यू -3 कहाँ होगी, ये x वाली है, तो 0 1 2 3 यहाँ, और y की वैल्यू 1 यहाँ, तो दोनों लाइनें यहाँ टकराएगी, ये वाला पॉइंट होगा मेरे प्यारे बच्चों -3 और 1। आइए मेरे भाई, मैं आपको पॉइंट कहूं 0 और -2, बताओ कहाँ होगा, ढूंढ के बताइए। जीरो और -2, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, x की वैल्यू है 0, x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है -2, तो ये वाला होगा 0 -2, है ना, 0 -2 पक्का। अब मैं आपको कहूं -5 और 0, ये बताओ, फिर पता चले कितना विद्वान है हम। आप कहेंगे सर x की वैल्यू -5 और y की 0, तो भाई x और y दोनों 0 0 केवल यहीं होते हैं, x और y दोनों 0 0 मेरे बच्चे केवल यहीं होते हैं, अरे हाँ है ना, दोनों 0 0 यहीं होते हैं। अब x की वैल्यू -5 वो यहाँ आई, हाँ है ना, और y की वैल्यू 0, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये होगा -5 और 0, -5 और 0, हाँ है ना, -5 और 0। क्या आप मेरी बात समझे या नहीं, पक्का। मेरे बच्चों मैं आपको ये कहूँ कि मुझे बताइए -3 और -4, ये पॉइंट बताइए कहाँ आएगा, बताइए मेरे बच्चे। -3 -4, सिर्फ आप क्वाड्रेंट डिसाइड करते रहे कि सर ये पॉइंट इस क्वाड्रेंट में आएगा, बस उतना ही मेरे लिए बहुत होगा। बुक कैसे मिलेगी भाई, ऑनलाइन ले ले बुक जाके, ऑफलाइन मार्केट में जाके ले ले यार, कौन मना कर रहा बुक। आइए मेरे बच्चे, तो -3 यहाँ होगा और -4 यहाँ कहीं होगा, 1 2 3 यहाँ लगा लीजिए, तो ये लाइन मेरे प्यारे बच्चे यूँ आएगी और ये लाइन यूँ आएगी, तो ये वाला पॉइंट है -3 -4, है ना। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है, मैं आपको ये कहूँ कि भाई x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2, बताइए, x की वैल्यू 3 यहाँ है, y की वैल्यू -2 यहाँ है, ये आएगा इधर, ही आएगा, तो ये वाला जो पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा 3 और -2, ये मेरा आंसर होगा, है ना, 3 और -2 मेरे बच्चे, पक्का। मेरे प्यारे बच्चों, जो y एक्सिस होता है इसी का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, हिंदी में इसे हम कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे बच्चे, कोटि, इधर की मात्रा आती है कोटि। और मेरे बच्चे एक्स एक्सेस को हम एफसीसा भी कहते हैं, एफसीसा, स्पेलिंग पे ना जाना, इसे हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों भुज कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज, भुज एक फिल्म आई थी ना, ऐसे एफसीसा भुज कहते हैं। और ऑर्डिनेट और एफसी का दोनों, एफसीसा दोनों को मिलके हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, दोनों को मिला के मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं, यानी इन दोनों की जो स्टडी है उसे हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एफसीसा और कोऑर्डिनेट को मिला के। बहुत बार पेपर में ऐसा सवाल आपके साथ लिखा मिलेगा जो लगातार आ रहा है, और बहुत सारे बच्चे क्या है कि बेसिक चीज को बिल्कुल बेसिक समझ के छोड़ ही देते हैं, वो छोड़ मत देना। पेपर में एक सवाल पूछा, और ये एक्चुअल पेपर के क्वेश्चन है, और पुराने पेपर में जितने क्वेश्चन आए वो मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जो मैं अब हर चैप्टर में आपको दबा के प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसे लिखा मिलेगा
कि कोटि -3 है, भुज +5 है। फिर पूछेगा कि कौन से चतुर्थांश में, कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट का मतलब चौथा हिस्सा, तो ये पहला चौथाई, ये दूसरा चौथाई, ये तीसरा चौथाई, ये चौथा चौथाई। तो पूछेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में। मेरे बच्चे बता रहा हूं, बताइए जल्दी से प्लीज। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर कोटि का मतलब हुआ वाई, कोटि ऑर्डिनेट, इंग्लिश में यहाँ ऑर्डिनेट लिखा मिलेगा और भुज की जगह एफसी सा लिखा मिलेगा। तो वाई की वैल्यू -3 और एक्स की वैल्यू 5 है। हाँ है ना, पक्का। तो मेरे बच्चे एक्स की वैल्यू 5 यहाँ कहीं होगी और वाई की वैल्यू -3 यहाँ कहीं होगी, इधर उधर सेट होगी कहीं। तो ऐसे दोनों लाइनें जहाँ टकराएंगी, नहीं यहाँ ये पॉइंट होगा 5 -3। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा मेरे प्यारे बच्चों? चौथे क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये था बिल्कुल बेसिक चीज है, ये थी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल बेसिक चीज है। अब हम इसे थोड़ा आगे आते हैं। अब मैं आपसे कुछ और बातें करना चाह रहा हूं। ये बिल्कुल बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए और आपको शायद उम्मीद है पता होगी भी। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, एक शब्द आपने सुना होगा, मिरर इमेज। मिरर इमेज, जब आप क्या क्या बोलते हैं, रीजनिंग पढ़ते होंगे तो वहां आपने ये सब सुना होगा, मिरर इमेज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी मिरर इमेज के दवा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले मिरर इमेज समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन जो पूछेंगे वो समझाता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये कोई मिरर है, मान लीजिए कोई शीशा है ना, ये कोई शीशा है और ये कोई फिगर मैंने बना रखी है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप मुझे इसकी मिरर इमेज बताइए। मिरर इमेज मतलब शीशा यहाँ है, यानी इधर मैंने पेंट किया हुआ है तो इधर से आप देख सकते हैं। इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, रीजनिंग में आपके टीचर ऐसे पढ़ाते थे कि भाई आप ये देखिए कि ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक कितनी दूरी पे, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो इधर भी क्या करो, 1 सेंटीमीटर दूरी पे ही आओ, 1 सेंटीमीटर दूरी पे आओ, है ना। तो आप यहाँ, यानी यहां से शुरुआत करो। अब ये यहां से कितना पीछे है, जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर पीछे है, तो यहां इसे 10 सेंटीमीटर ही पीछे लेके जाओ। फिर यहां से मिरर की तरफ आ रहे हो तो यहां से वापसी मिरर की तरफ आओ। फिर यहां से वापसी मिरर से दूर चले गए तो अब यहां से मिरर से दूर चले। तो ये होती मेरे प्यारे बच्चों मिरर इमेज, ये होती मिरर इमेज, है ना। यानी जो चीज शीशे से जितनी दूरी पे है, या जो पॉइंट शीशे से मिरर से जितनी दूरी पे है, मिरर इमेज में भी वो पॉइंट उतनी ही दूरी पे शो होगा। दैट इज कॉल्ड माय डियर स्टूडेंट मिरर इमेज, है ना। सिर्फ इतनी बात को समझिए, बाकी बातें बाद में, इतना पॉइंट समझ लीजिए, फिर इस पे हम सवाल पढ़ने वाले हैं और आपकी समझ देखने वाले हैं। विक्रम भाई, क्विज की बुक कैसे मिलेगी? आज पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी पढ़ाने दीजिए। अगर आप सहमत हैं इस बात से तो अब आगे बढ़ा जाए। आइए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, मैं कोई यहां पॉइंट ले रहा हूं, पॉइंट है 5 2। तो ये मान लीजिए कोई पॉइंट होगा। अब आप इस बात को बखूबी जानते होंगे कि ये एक्स वाला बिंदु है और ये मेरे बच्चे वाई वाला बिंदु। हमेशा जब भी बिंदु लिखे जाते हैं, निरूपित किए जाते हैं, तो निरूपित करने का तरीका है।
कि हम हमेशा ही पहले x का डिनोट करते हैं फिर y का डिनोट करते हैं? पक्का? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर। अब मेरे बच्चों, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मैं इस बिंदु का, इसका मतलब x की वैल्यू 5 है, मतलब x 1 2 3 4 5, यानी यहाँ 5 आया होगा, ऐसे लाइन गई होगी। और y की वैल्यू 2 है, तो मतलब 1 2, तो ऐसे आया होगा, दोनों यहाँ टकराएंगे। आए ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब क्या है और कहानी क्या है, समझाना चाह रहा हूं मैं आपको यहां से, वो ये कि भाई, सवाल मैं आपको ऐसे लिखूंगा और एग्जाम में ऐसा लिखाएगा, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 52, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 52 विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। मतलब मेरा सवाल ये है कि भाई, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस बिंदु की मिरर इमेज क्या होगी, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के सापेक्ष में इस बिंदु का प्रतिबिंब क्या होगा, ऐसे हिंदी में लिखाएगा। तो एक्स एक्सिस का मतलब है कि मैंने जो शीशा रखा हुआ है ना, वो एक्स एक्सिस पे रखा हुआ। मतलब आप ये समझिए, अगर बिंदु इधर है तो इधर मैंने कलर किया हुआ है, तो इधर शाइनिंग साइड है, तो इसमें मिरर इमेज बनेगी। तो मिरर इमेज का एक बेसिक फंडा ये है कि कोई चीज मिरर से जितनी दूर है उसकी इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, ये यहां से यहां की दूरी है कितनी? ये दूरी कितनी? आप कहोगे सर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी 5, 1 2 3 4 5, और ये है 2, तो ये ऐसे आया होगा 1 2, और फिर यहां से लाइन गई होगी ऐसे, दोनों लाइनें ऐसे मिली होंगी 3 पॉइंट। तो सर इसका मतलब साफ सुथरा ये है कि सर जी, ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाई एक्सिस की लेंथ है, तो ये लेंथ है सर 2। ये लेंथ कितनी है सर? 2। तो सर जी, जब आप इसकी इमेज तैयार करेंगे ना, तो शीशे में नीचे चले जाइए 2, 1 2 3 4 ऐसे, तो यहां आ जाएंगे। यानी ये डिस्टेंस 2 थी, तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी? 2 ही लेनी होगी। अब आप ये बताइए, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से नीचे 2 उतरोगे, ओरिजिन से नीचे 2 उतरोगे मेरे बच्चे, तो -1 आएगा, फिर -2 आएगा, यानी यहां बिंदु आएगा -2। अच्छा, एक्स की वैल्यू अभी भी 5 पे ही खड़ी हुई है लाइन, हाँ है ना? तो इसका मतलब ये -2, ये 5, तो ये वाला बिंदु होगा मेरे प्यारे बच्चों 5 और -2। सोच समझ के बताइए, ठीक है कि गलत है? कराऊंगा भाई क्वेश्चन, अभी कराएंगे, आप परेशान बिल्कुल ना हो। कर पाए मेरे बच्चे? अब आप इसी सवाल में यहाँ वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में बताइए। अभी एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में था, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में बताइए।
आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, ये वाई एक्सेस है। तो इस बार मिरर आपका यहाँ है। अब आपको ये पकड़ना है कि यार मिरर यहाँ है तो ये बिंदु यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पे है? तो ये आप कहोगे सर ये है 5 बिंदु, मतलब ये डिस्टेंस है 5 है। तो मिरर में भी इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो 5 ही आएगी। लेकिन आप जीरो से इधर आओगे तो माइनस आएगा, -1, -2, -3, -4, -5। तो ये बिंदु हो जाएगा सर -5। और वाई की वैल्यू अभी भी 2 ही हाइट है और पहले भी 2 ही हाइट है, तो फर्क क्या पड़ा? तो ये हाइट आ जाएगी सर 5, -5, तो है ना। अब मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं मेरे बच्चों, जब भी किसी पॉइंट की इमेज पूछी जाए और एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूछी जाए तो हमेशा ध्यान रखना वाई वाले का साइन बदलेगा। अगर माइनस है तो प्लस आएगा और प्लस है तो माइनस आएगा, उल्टा चलेगा। अगर एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट की बात करेगा तो वाई वाले बिंदु का साइन बदल देना। और मेरे बच्चे अगर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट की बात करेगा तो एक्स वाले का साइन बदल देना। बाकी आंसर सेम। अब आपका सो ट्रिक कुछ नहीं होती। गधे और मूर्ख लोगों का काम होता है सो ट्रिक पे जाना। असली और जरूरी चीज होती समझ, इसलिए उस पे काम करो। आइए दोस्त, मैं आप पॉइंट देता हूं। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं x इक्वल टू 3, तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान रखना मेरे बच्चे, x इक्वल टू 3 का मतलब x पे 3 वैल्यू ढूंढो कहां है। 1, 2, 3। तो मान लीजिए 3 वैल्यू यहां है। तो ये जो लाइन होगी ना, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होगी मेरे बच्चे x इक्वल टू 3 को। ये मेरे प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट कर रही होगी x इक्वल टू 3 को। हाँ है ना मेरे दोस्त। अगर मैं आपको ये कह दूं y इक्वल टू -2, बताइए ये लाइन कहां होगी? तो आप ध्यान देना कि y की वैल्यू -2 कहां होगी? -1, -2, यानी यहां। ये वाला जो बिंदु होगा -1 हो गया, ये -2। तो ये वाली जो लाइन है मेरे बच्चे वो y इक्वल टू -2 को रिप्रेजेंट। हाँ है ना। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि x इक्वल टू -1, बताइए लाइन कहाँ होगी? तो यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, तो यहाँ कोई लाइन गुजार दो ऐसे कर, है ना। तो ये वाली जो लाइन होगी ये मेरे बच्चों x इक्वल टू -1 को डिनोट करेगी। इज दैट ओके? आप कहेंगे हाँ जी समझ में आ गया। आ गया। तो बताइए, फाइंड इमेज ऑफ ए पॉइंट और विद रिस्पेक्ट टू, मान लीजिए बिंदु मैंने रख लिया 5 और 2 विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1। बताइए, मतलब x इक्वल टू 1 के रेस्पेक्ट में उसकी इमेज ढूंढ के बताइए क्या होगी। आराम से, घबराइए मत, असी हैंगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਚਾਹਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ?
देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले आप ये आइए, x इक्वल टू 1, तो यहां होगा ये है मेरे प्यारे बच्चों x इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये लाइन होगी x इक्वल टू 1। अब पॉइंट है 5 2, तो x की वैल्यू 0 यहां है मेरे बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7, यहां आएगा 5, तो ये पॉइंट था 5 2। इस बात का मतलब ये है मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से समझना, कि यहां से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, समझो यहां से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये है कितनी मेरे बच्चे, 5। हाँ है ना, ये डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों 5। कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों कितनी है, 5। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस 5 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 5 है, तो ये बताइए ये डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस कितनी। मेरे प्यारे बच्चों अगर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 5 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 5 है मेरे बच्चे, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कहेंगे ये x इक्वल टू 1 है। इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 हो गई सर। तो ये यहां से डिस्टेंस 5 है और ये डिस्टेंस 1 है, तो इसका मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस 4 है। ये डिस्टेंस कितनी है सर जी, 4। और अगर सर जी ये डिस्टेंस 4 है, तो ये तय रहा कि इसकी जो मिरर बिने इमेज है वो यहाँ, इसके पीछे शीशा लगा हुआ समझो यहाँ पे, तो इसका इधर रिफ्लेक्शन होगा। और अगर इधर रिफ्लेक्शन लेके जाओगे तो कितना पीछे जाना पड़ेगा, 4 पीछे जाओगे, तो मतलब यहां से 4 पीछे जाना होगा। लेकिन जब यहां से 4 पीछे जाओगे मेरे दोस्त, तो ओरिजिन यहां है, तो ये डिस्टेंस 1 हो गई। तो इससे कितना पीछे है, ये 3 पीछे है। 3 पीछे मतलब -1 -2 -3, तो ये पॉइंट आएगा -3 2। क्या आप सहमत हैं? थैंक यू भाई एमडी। अब मुझे बताओ क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? अब कहेंगे सही बात बता रहे हो सर, कुछ कुछ तो पल्ले पड़ी थोड़ी थोड़ी। कोई दिक्कत नहीं है गल, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ जी, और समझा के ही छेंगे तेनू। अब बताओ भाई, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कब होगा, हमारे सिलेबस में है नहीं ना, तो एसएससी ने दे रखा है सिलेबस में मेरे भाई। और जब है ही नहीं तो फिर क्यों पढ़ना। लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक वक्त आएगा, मतलब बीच में जब टाइम मिलेगा तो क्लास के अलावा परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको पढ़ा दूंगा। पर सिलेबस में ही नहीं है तो क्यों टाइम खराब कर रहे हो। फिर भी जिनको पढ़ना उनको पढ़ा देंगे। देखो मेरे भाई, एक्स की वैल्यू -1 यहाँ कहीं होगी, ये वाली लाइन होगी x इक्वल टू -1, क्योंकि ये 0 0 है तो 0 से एक पीछे आ गया। अब जो हमारा पॉइंट है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो पॉइंट है 5 2। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि यहां से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 5 है, और ये जो डिस्टेंस है मेरे बच्चे ये 1 है। हम ये कह सकते हैं कि अगर मिरर में यहां लगा लूं, तो इस मिरर से
इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है 5 और 1 6 है। अगर ये डिस्टेंस 6 है मेरे बच्चे, तो यहां से 6 नीचे जाना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस आ गई आपकी 6, लेकिन आप तो पॉइंट रखते हो ओरिजिन से 0 0 से। तो अगर ध्यान दोगे तो 0 0 वाली लाइन से तो आप 6 पीछे नहीं आ गए, आप वहां से पीछे आ गए 1 और 6 7 पीछे आ गए मेरे बच्चे। कितने पीछे आ गए मेरे प्यारे बच्चों? 7 पीछे आ गए। तो ये है 7, लेकिन माइनस का आएगा इधर, तो -7 और 2। क्या आप सहमत हैं? माइन अरे -6 और 2 कैसे आएगा अंकित भाई? रिंग की बेटा तेरा ठीक है। अरे दोबारा समझा दो, ढक्कन हो इसमें, दोबारा क्या 3 बार समझा लो मेरे से, मना थोड़ी समझाने को। और समझना तो तुम नहीं है, और तुम समझने को तैयार नहीं। करो बे। क्या खा रहे हो सर? सेब खा रहे हैं भैया। तुमको खाना है तो बताइए, खिलाई देंगे, पर खिलाएंगे ऑनलाइन। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे दोस्त, y की वैल्यू -3 है। y की वैल्यू -3 कहाँ होगी? -1, -2, -3। ये होगी मेरी प्यारे बच्चों y की वैल्यू -3, हाँ है ना। और पॉइंट है 5 2, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2। अब मेरे बच्चे ध्यान देना, इस बार दिक्कत ये है कि मिरर यहां सेट किए हैं बाबू हम, यहाँ। तो एक्स वाई इक्वल टू -3 है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है भाई? -3 कुल मिला के। और ये दूरी कितनी थी मेरे बच्चों? 2। तो ये दूरी 2 और ये दूरी 3, तो कुल मिला के दूरी कितनी हो गई? 5। अगर 5 डिस्टेंस है ये, तो मिरर में नीचे 5 जाना पड़ेगा, नीचे 5 जाना पड़ेगा। लेकिन यहां से तो 5 नीचे चले गए, एक्चुअल में यहां से 3 तो पहले ही नीचे थे, 5 और चले गए, तो कितने नीचे चले गए? 8। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट आएगा ना मेरे बच्चों, इसमें y की लेंथ आ जाएगी -8 और x की वैल्यू 5। So that should be your answer, my dear student. And I want to know how many of you have given me the right answer. And those who give me the right answer will get a Apple iPhone. समझ भाई भाई? ये ढक्कन -8 5, अरे -8 कैसे होगा उल्लू? हद मचा दी बे। पहले x का लिखा जाता है, फिर y का। भाई डाक के 4 पाव है भाई तुम्हारे। 5 2 y इक्वल टू 3। अब बताओ।
देखो मेरे भाई, y इक्वल टू 3 है, तो 3 यहां कहीं बनेगी, है ना। मतलब ये जो दूरी है ये कितनी है, 3। अब देखो सीसा आपने यहां रखा, तो आप ये देखिए ये जो बिंदु है ये शीशे से कितनी दूरी पे है, ये बताओ। तो आप कहोगे सर ये बिंदु 5 2 है। अगर 5 2 है तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है सर ये कितनी है, 2, है ना मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये डिस्टेंस 2 है और पूरी डिस्टेंस 3 है तो ये डिस्टेंस कितनी बनी मेरे भाई, 1। ये डिस्टेंस कितनी बनी सर, 1। तो इसका मतलब सर जी सीधी सी बात है कि ये 1 है ना, तो इसकी इमेज भी 1 पॉइंट पीछे बनेगी, यानी यहां बनेगी। ये डिस्टेंस 1 होगी। लेकिन दोस्तों इस बिंदु की यहां से डिस्टेंस 1 है, लेकिन ओरिजिन से देखोगे तो ये 3 आ गई और 1 ही हो गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बाबू, 4। तो आंसर होगा 5 4। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 5 4। क्या आप समझ पाए मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, क्या आप सहमत हैं इस बात से? अगर हाँ तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मेरे बच्चे मिलेंगे आपसे और कल फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल की क्लास का टाइमिंग जो होगा मैं आपको मैसेज करा दूंगा। आज कल सुबह तो नहीं रखेंगे, शनिवार रविवार है, रविवार को भी क्लास रखेंगे, शनिवार को भी रखेंगे, क्योंकि मैं बीच में फिर छुट्टी करूंगा 3 4 दिन की, 9 10 11 12 के आसपास, तो मुझे कहीं जाना है, तो उस समय मैं छुट्टी करूंगा। तो सैटरडे संडे कल क्लास रहेगी, टाइम मैं आज दिलवा दूंगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और लेट आने के लिए सॉरी।